आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। और ये जो चैप्टर है, ख़ास बात यह है कि ये चैप्टर क्लास 11th में भी है आईकॉम के, और यही चैप्टर बीकॉम सेमेस्टर 1 में भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जो जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है वे जान रहे होंगे, उनको आसान भी लग रहा होगा। लेकिन जो दूसरे बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, हो सकता है कि उनको दिक्कत थोड़ा बहुत हो रहा होगा। लेकिन आप पूरा लेक्चर सुनिए और सारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, परेशानी नहीं होगी, इतना हमको विश्वास है। हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर पे आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुका है हमारा। जल्दी से 2 मिनट में देख ले कि क्या देख चुके हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हमको परचेज एंड सेल देगा फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स कोई है, खरीदा है, बेचा है, अलग अलग डेट्स को। हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस दे, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्या करना है इस चैप्टर में? हम स्टूडेंट बन के सोच रहे हैं कि आखिर हमको करना क्या है। तो जर्नल पास करके लेजर बनाना है ना। लेजर में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट हो सकता है, जैसा भी कंडीशन हो। और सुविधा के लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन बना लेते हैं जब क्वेश्चन में एक से अधिक अलग अलग डेट्स को कोई एसेट्स, खास खास फिक्स्ड एसेट्स का अगर खरीदा गया हो। मान लीजिए एक खरीदा, फिर दूसरा खरीदा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके हो। और हो सकता है उसमें से किसी को कुछ पार्ट को बेच दे। तो ऐसे सिचुएशन में हम सुविधा के लिए स्टेटमेंट ऑफ डेप्शन बनाते हैं। कंपलसरी नहीं है, कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं। फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये सब देख लेंगे आप। और हम बार बार कह रहे हैं कि जब बड़ा क्वेश्चन देगा एग्जाम में, तो आप सुविधा के लिए करिए क्या ना, कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के गिवन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन से अलग कर लीजिए, जिसमें डेट मालूम होना चाहिए, खरीद रहा कि बेच रहा मालूम होना चाहिए। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके, मशीन नंबर 1, मशीन 2 3 ऐसे। फिर उसके बाद एक हम लोग अमाउंट देख लेंगे। ये गिवन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल लेना है। स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन जरूर बनाइए अगर आपका क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मशीनरी का चर्चा हो तो। और जर्नल पास करके लेजर बनाना है। एग्जाम में डायरेक्ट लेजर बोलता है, मतलब फिक्स्ड असेट्स अकाउंट बनाने को कहता है एग्जाम में, डायरेक्ट फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट। तो ये तभी बना पाइएगा जब आपका जर्नल आपके दिमाग में हो। तो इस क्रम में ये तो हुआ स्टेप्स। फिर हम आपको बेसिक में बतलाए हुए डेप्शन क्या है, कितने मेथड से कितने कारण क्या है डेप्शन कटने का, पर्पस क्या है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। फिर कह रहा है कि कब काटते हैं डेप्रिसिएशन, तो 2 है, ध्यान दीजिएगा। एक 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का केस रहेगा तो 31 मार्च, और अगर कैलेंडर ईयर का केस रहेगा तो 31 दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्वेश्चन में जो डेट कहेगा, तब जो डेट जैसा कह दे उसके अलावा और भी डेट हो सकता है। मान लीजिए कहता है जून में ही काटिए तो जून में ही काटेंगे। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब बता दिए। डेप्रिसिएशन का मतलब जरा एक बार फिर से देखिए। स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हर साल डेप्शन क्या होगा, बराबर होगा। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो वैल्यू बच गया है उस पे हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं। फिर हमने आपको मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्शन बतलाया है, डेप्शन को कितने तरह से रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री बतलाए हैं, दोनों में, डायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में। और प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम आपको एक क्वेश्चन बतलाए थे, जिसमें हम किए क्या थे ना, कि आपको ये क्वेश्चन जो था आपका, कौन सा मेथड से था आपका, स्ट्रेट लाइन मेथड से था। प्रीवियस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन जो बनाए वो स्ट्रेट लाइन मेथड से था। आज हम लोग ना एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और लेकिन वो मेथड होगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, है ना। और क्वेश्चन लगभग उसी तरह का है। और दूसरा, प्रीवियस लेक्चर का जो क्वेश्चन था हमारा, वो था आपका कैलेंडर ईयर। ये क्वेश्चन जो है अभी सामने आपका, इसमें अभी हम पढ़ के बतला रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन जो है, ये है आपका फाइनेंशियल ईयर वाला, है ना। तो एकदम बढ़िया से
अंत तक एकदम एक एक फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करें, है ना। एक कैलेंडर ईयर वाला क्वेश्चन हो गया प्रीवियस लेक्चर में, आज हम लोग फाइनेंशियल ईयर वाला देख ले रहे हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। आइए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और हम लोग बनाना स्टार्ट करें, है ना। देखिए, मिस्टर अजय है कोई, परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1,40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। कह रहे हैं ना, कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीन परचेज किया गया, एक नंबर डाल देते हैं, और इसका जो कॉस्टिंग है वो है 1,40,000 रुपया। फिर कहता है एंड इमीडिएट पेड ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब ये इंस्टॉलेशन में, इसके इंस्टॉलेशन में एक नंबर पे ही 10,000 रुपया खर्च हो गया तुरंत। तो सेम डेट को मान लेते हैं, सेम डेट को हुआ इंस्टॉलेशन 1 अक्टूबर 18 को ही। तो एक चीज बताइए, ये जो मशीन नंबर 1 है, इसका जो कॉस्टिंग अगर देखेंगे हम, तो ये तो आपका 1,50,000 रुपये का हो गया, 1,50,000 टोटल कॉस्ट हो गया। किसका? ये हो गया टोटल, ऐसा करते हैं इसको यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर्स में, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, है ना। किसका? मशीन नंबर 1 का ही सेम डेट को लिख दिया, है ना। 1 अक्टूबर 18 को ही मशीन नंबर 1 का जो टोटल कॉस्ट हो गया 1.5 लाख रुपए का हो गया। आगे देखिए, ऑन 1 जनवरी 2019 ही परचेज अनदर मशीनरी फॉर ₹2 lakhs। 1 जनवरी 19 का ध्यान दीजिएगा, 1/1/19 को फिर से एक मशीन खरीदा गया। हम इसको 2 नंबर डाल देते हैं और इसका कॉस्टिंग कितना है? ये 2 लाख रुपए का है, 2 लाख। आगे देखिए, ऑन 1 जुलाई 19 ही परचेज अनदर वन, एक और खरीद लिया। कितने में खरीदा है? कितने में खरीदा है? देखिए 2.5 लाख रुपए में। तो ये डेट क्या है? 1 जुलाई 2019 का डेट है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 जुलाई 2019 का फिर से खरीदा, इसको हम 3 नंबर डाल देते हैं, ये 2,50,000 रुपये का है, 2,50,000 रुपीज का है। आगे आइए, ऑन 30 जून 2020, ध्यान दीजिएगा डेट को, 30 जून 2020 1/3 ऑफ मशीनरी नंबर 1 बिकेम यूजलेस एंड सोल्ड फॉर ₹30,000। क्या रहा ना कि 30 जून 20 को, ध्यान दीजिएगा डेट को, 30 जून 20 को ये एक सेल कर रहा है। किसको सेल कर रहा है भाई? तो 1/3 ऑफ मशीन नंबर 1, 1/3 ऑफ मशीन नंबर 1 कितना में बेच रहा है भाई? ये देखिए 30,000 रुपए में बेच रहा है। तो जब भी आगे देख लीजिए, मिस्टर अजय क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मतलब क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग आपका दिए हुए, ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग जो है मार्च वाला है, मतलब कि 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्लोजिंग 31 मार्च हो गया। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन जो है वो है 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। आगे देखिए, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 19 to 21, मतलब 3 साल का है। आपको मशीन अकाउंट बनाना है, आपको बोला मशीन अकाउंट बनाइए 2019 से 2021। फिर क्या कह रहा है कि अज्यूमिंग ऑल कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव्ड थ्रू चेक। मतलब सारा जो पैसा का लेन देन हुआ वो चेक से हुआ, मतलब एंट्री आप बैंक से करेंगे सारा। तो क्वेश्चन तो क्लियर है। अब देखिए, जो क्वेश्चन था वो हम अपने अपने हिसाब से समझ लिए। मशीन नंबर 1 का 1/3 को सेल जो कर रहा है, तो आपको हम बताए थे ना कि शुरू से ही इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। 1/3 का कॉस्टिंग कितना हो जाएगा? 50,000,
और जो रिमेनिंग बच गया 2/3, इसका कॉस्टिंग कितना होगा? 1,00,000 रुपया होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बिक चुका है, ये सोल्ड है ना, और 1/3 बिक गया और ये आपका रिमेनिंग बच गया है ना, 2/3 आपके पास रह गया है। आइए, चूंकि बहुत ज़्यादा एक से अधिक मशीन का चर्चा है, हम सुविधा के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, है ना। तो 1, 10, 18 यहाँ शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1, 10, 18 को परचेज किया, ये भी 1, 10, 18 है, ये भी 1, 10, 18 है। तो फाइनल कह सकते हैं ना कि 1, 10, 18 को जो परचेज किया उसका कॉस्टिंग कितना है? 1,50,000। आइए हम लोग चले स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन में। यह रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर्मेट ऑलरेडी है। देखिए 3 मशीन है, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। हम फॉर्मेट पहले ही रेडी किए हुए हैं, समय बचेगा इसमें हमारा। 1/3 सेल कर दिया, 2/3 आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करें सीधा सीधा। आपका यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर 18 को जो कॉस्टिंग है वो 1.5 लाख का है, जिसमें 50 और 1 लाख को अलग अलग कर दिए। 1 अक्टूबर 18 को ध्यान दीजिएगा, डेट लिखिए 1 अक्टूबर 2018 परचेज किया ना, 1/3 जो बिका उसका कॉस्टिंग कितना हो गया? आप अलग किए हुए हैं, ये हो गया 50,000। ये जो परचेज किए उसका जो कॉस्ट हो गया, ये हो गया 50,000, और ये जो रिमेनिंग जो बच गया उसका कॉस्टिंग कितना है? ये 1,00,000 रुपए का है ना। आइए हम लोग बात को आगे बढ़ा। देखिए आपका अलग अलग कर दिए हम शुरू से ही, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरू से ही अलग अलग कर दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एक ब्रेकर है, मतलब स्टॉपेज है, यहाँ पे आपको रुकना है। और क्यों क्यों यहाँ पे रुकेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना। हर 31 मार्च को आपको रुक करके डेप्रिसिएशन काटना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 अक्टूबर 18 के बाद आपका 31 मार्च आएगा कि 1/1/19 आएगा? तो 1/1/19 आ जाएगा। 1/1/19 को फिर से खरीदा है, 2 नंबर को 2 लाख में, 1/1/19 ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आइए हम लोग डेट डाल दें, 1/1/19 फिर से परचेज किया है 2 नंबर को, जिसका कि दाम कितना है? 2 लाख रुपया का है ये, ठीक है। आइए 1/1/19 के बाद देखिए कौन सा डेट है। देखिए क्वेश्चन खत्म होते जा रहा है। 1/1/19 के बाद अगला डेट आपका दिख रहा क्वेश्चन में 1 जुलाई 19, लेकिन इससे पहले आपको देखिए यहाँ पे मार्च आ जा रहा। तो अब यानी कि आपको डेप्रिसिएशन काटना पड़ेगा। तो आइए हम लोग डेप्रिसिएशन काटे 10% पर एनम। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको मार्च में रुकना था 31 मार्च 2019, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन ध्यान दीजिएगा, ये 50,000 का 10% तो 5,000 होगा। लेकिन जरा मंथ गिनिएगा, ध्यान दीजिए, अक्टूबर में परचेज किए और आप मार्च में डेप्रिसिएशन काट रहे हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च तक गिनेंगे, 6 महीना हुआ। 1 साल का 5,000, तो अक्टूबर से मार्च जो 6 महीना हुआ उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? यहाँ पे सिर्फ कितना होगा? 2,500 रुपया। उसी तरह से 1 लाख का 10% 10,000 होगा। लेकिन आप अगर अक्टूबर से मार्च तक गिनेंगे तो आपका 6 महीना यहाँ भी हो रहा, तो इस पे भी मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो गया? हाफ हो गया। और 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। लेकिन जरा मंथ गिनिएगा, यहाँ से यहाँ मंथ्स अगर गिनते हैं, यहाँ से यहाँ अगर मंथ्स गिन रहे हैं तो आप गिन के देखिए, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना हो रहा। तो 1 साल का 20,000, तो 3 महीने का कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज होगा। तो डेप्रिसिएशन काट लिए। डेप्रिसिएशन काटने के बाद आप इसको बंद करें, क्लोज करें। डेप्रिसिएशन जैसे ही कट जाएगा आपको इसको बैलेंस करना है। तो ये हो गया 47,500, ये हो गया आपका 95,000, और ये आपका हो गया 1,95,000, ठीक ना। टोटल डेप्रिसिएशन जोड़िए 2.5, 5, 5, तो ये आपका टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन निकल गया 12,500 रुपया। और आपको ये 47,500, 95,000, 1,95,000 जोड़ेंगे तो ये आपका फिगर आ रहा 3,37,500 रुपीज़ का आ रहा है। तो ये आपका 1 साल का
स्टेटमेंट रेडी है, बस इसको पोस्ट करना पड़ेगा। आइए, एक 31 मार्च 19 के बाद देखते हैं कौन सा डेट है। क्वेश्चन में वापस आइए, जो आप गिवन लिखे हैं 31 मार्च 19 को आप काट चुके हैं। उसके बाद देखिए जस्ट मिल रहा 1/7/19, मतलब 1 जुलाई 97 को, 1 जुलाई 2019 को तीसरा मशीन खरीदा 2.5 लाख रुपए में। 1 जुलाई 19, ध्यान दीजिएगा। ऐसा करते हैं, एक लाइन छोड़ दे रहे हैं जहां साल चेंज हो रहा है ना। तो ये हो गया 1 जुलाई 19। फिर से आप खरीदे हैं, 3 नंबर को खरीदे हैं, जिसका कि प्राइस क्या है, 2.5 लाख रुपए का है। ये 3 नंबर को आप 2.5 लाख रुपए में खरीदे हैं, 2,50,000 में। 1 जुलाई 19 को, ये रहा आपका 1 जुलाई 19, जिसको आप खरीदे थे कितना में, 2.5 लाख रुपए में। आइए 1 जुलाई 19 के बाद अब बताइए आपका ये 30/6/20 आएगा कि आपका ये स्टॉपेज आ जाएगा, ब्रेकर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन काटने का डेट आ जाएगा। तो आप कहिएगा डेप्रिसिएशन काटने का डेट आएगा, ये 30/6 से पहले ना है 31 मार्च। तो आइए अब 19 का अब हम लोग डेप्रिसिएशन काटे, है ना। ये 19 का तो कट गया है। अब इस ये अगला स्टॉपेज आपका कहाँ पे होगा, अगला स्टॉपेज होगा 31 मार्च 20 आ जाएगा, 20 का डेप्रिसिएशन काटेंगे, है ना, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक ना। 31 मार्च 20 पहुंच गया, देखिए उसके बाद का ये डेट है, इसलिए अभी इसको छोड़ दिया, है ना। तो 31 मार्च 20 को जब आप डेप्रिसिएशन काटेंगे तो अब देखिएगा आप 47,500 रिड्यूसिंग, अच्छा ये तो आपका बैलेंस हो गया ना, ये हो गया आपका बैलेंस। एक दिन आगे आ जाइए, 1 अप्रैल 19 का। अब देखिए 1 अप्रैल 19 का बैलेंस मालूम है आपको, और आप डेप्रिसिएशन काट रहे कहाँ पे आकर के, देखिए 31 मार्च 20 का, एक साल हो गया। तो 47,500 का 10%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो ये आ गया 4750। 95,000 का 10%, 9500, और 1,95,000 का 10%, 19,500, और 2,50,000 का 10%, तो 25,000 होगा। लेकिन जरा डेट गिनिएगा आप, 1 जुलाई 19 से आपका जो 31 मार्च 20 है, तो इसके बीच में देखिए आपका 9 मंथ्स हो रहा है। तो बात को समझिए, जुलाई से मार्च, 31 जुलाई 19 से 31 मार्च 19, 9 मंथ्स हो रहा। तो एक साल का जब 25,000 था, तो 9 मंथ्स का 25,000 इंटू 9/12 करेंगे, तो ये फिगर आपका आ रहा 18,750 रुपया। डेप्रिसिएशन कट गया। डेप्रिसिएशन काटने के बाद आपको तुरंत इसको क्या कर देना है, बैलेंस करना है। तो आइए हम लोग इसको बैलेंस करें, और बैलेंस घटाइए। तो 47,500 में आपका 4750 जाएगा, तो 42,750 आएगा, 42,750। 95,000 में 9500 घटाएंगे, तो ये आ रहा आपका फिगर 85,500, 85,500। 1,95,000 में 19,500 घटाएंगे, तो 175,500 का आ रहा है ये, है ना। और आपका 2,50,000 में 18,750 जाएगा, तो ये फिगर आ रहा है आपका 2,31,250। चलिए, तो ये 2 साल का, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये आ गया आपका क्या चीज, बैलेंस कब का, 1/4/20 का। अब आपको करना क्या है कि सीधा सीधा ऐसे सीधा चलेंगे, 47,500, 9500, 19,500, 18,750, ये टोटल डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, तो ये फिगर आ रहा है आपका 52,500 का। और जब आप इसको जोड़ेंगे बैलेंस को सारा 42,750, 85 ऐसे करके, तो ये आ रहा आपका 5,35,000, 5,35,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 साल का आपका स्टेटमेंट रेडी है, मतलब 1 अप्रैल 20 तक का आप काम कर लिए। आइए 1 अप्रैल 20 के बाद वापस आते हैं गिवन में, देखिए 1 अप्रैल 20 के बाद देखिए इमीडिएट मिल जाएगा 30/6 मिलेगा ना।
तो 30 को कर क्या रहे हैं आप, 30 जून को आप सेल कर रहे हैं 1/3 ऑफ मशीन नंबर 1 को 30,000 में। ध्यान दीजिएगा, 30 जून को आप मशीन नंबर 1 का 1/3 को सेल कर रहे हैं 30,000 में। तो 30 जून को ना सेल कर रहे हैं। अब यहां देखिए, मशीन नंबर 1 का 1/3, ये मशीन नंबर 1 का 1/3 बिक रहा है, ये वाला। तो मशीन नंबर 1 का 1/3 जो आप सेल कर रहे हैं 30 जून को, तो आपको तो बैलेंस मालूम है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को मालूम है ना। तो आप क्या कीजिए ना कि आप 30/6 तक का पहले डेप्शन काट दीजिए। ध्यान दीजिए, हम 30/6/20 तक का पहले डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं मशीन नंबर 1 का 1/3 पे। डेप्शन कितना परसेंट, 10% पर एनम। और ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 मंथ्स का हम अभी डेप्शन डिडक्ट कर रहे हैं किस पे, 1 का 1/3 पे जो बिक गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 42750 का 10% आएगा 4275 रुपया। 4275 इंटू 3/12 करेंगे ना, तो ये फिगर जो आएगा 101,069 कर ले आप अप्रॉक्स, है ना। ये पॉइंट में आ रहा है आपका, ध्यान देंगे। ये पॉइंट के बाद देखिए 5 से ज़्यादा है। ये आप जैसे ही 4275 इंटू 3/12 करते हैं तो ये फिगर आ रहा 1068.75। तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से ऊपर रहेगा ना तो उसको अप्रॉक्स कर लेते हैं ना। और अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से डाउन रहता, कम रहता, तो उसको छोड़ देते अप्रॉक्स, तब इधर एक नहीं जोड़ते। 1069 अप्रोक्सीमेशन का नियम लगा लिए। अब इसको आप लेस कीजिए, तो इसको जैसे ही हम लेस करते हैं तो हमारा फिगर आ रहा 41,681। 41,681 ये क्या आ गया, तो कहेंगे बैलेंस आ गया। कब का, तो आपका ये जो बैलेंस आया सेम डेट को आया, 30/6/20 को। अब देखिए 30/6/20 को आपका जो मशीन नंबर 1 का 1/3 है, उसका जो फाइनल जो डेप्शन कटने के बाद जो वैल्यू है वो 41,681 है। और आप उसको देखिए यहाँ पे सेल कर रहे हैं कितने में, 30,000 रुपए में। तो आप यहाँ पे लिखें, इसके नीचे सेम डेट दीजिए, 30, कहाँ चला गया, सेम डेट देंगे, है ना। 30/6/20, 30/6/20 को ही ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, सॉरी, लेस सोल्ड फॉर। आप बेच रहे हैं ना, सोल्ड फॉर, तो आप कितने में बेचे हैं, 30,000 रुपये में बेचे हैं, 30,000 में। तो आप बताइए ना, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप कहिएगा 11,681 रुपये का आपको क्या हो गया, ये हो गया आपको लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कब का, डेट सेम लिखिए, 30/6/20 को ही आपको ये लॉस हो गया, है ना। अब मशीन नंबर 1 का 1/3 का कहानी खत्म, ये बिक चुका है। अब आप आएंगे अगला डेट आइए, मतलब 30/6/20 के बाद देखिए क्वेश्चन में क्या है। तो कुछ नहीं, आप तो सारा काम कर चुके हैं। तो आइए 30/6/20 के बाद अगला जो स्टॉपेज होगा, फिर मार्च में एक बार रुकिएगा आप। तो कब रुकिएगा, 31 मार्च 21 को रुकिएगा। तो आप रुकिए, आगे आइए, 31 मार्च 21 को लेस करें डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो डेप्रिसिएशन काटेंगे ना हम, पहला का 1/3 पे तो नहीं काटेंगे, ये तो बिक चुका है। अब देखिए, आपको फर्स्ट आप यहाँ डेप्रिसिएशन काट रहे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सीधा हम यहाँ आ रहे हैं। तो देखिए एक 85,500 का बैलेंस है और 10% डेप्रिसिएशन काटना है। तो 8550, बगल वाला पे कितना हो जाएगा 10%, 17,550, इसका 10%। और इसका 231,250 का कितना हो जाएगा, 23,125 रुपये का होगा। 23,125 रुपये का डेप्शन हो गया ना। अब आप इसको बैलेंस कर लें। तो जब आप घटाएंगे यहाँ से,
85,500 रुपये में से 8550 घटाएंगे तो 76,950, ये आ गया 76,950। बगल में घटाइए, 1,75,500 रुपये में से अगर 17,550 रुपये हटा दें तो ये फिगर आ रहा 157,950। चलिए उसके बगल में घटाइए, 2,31,250 रुपये में 23,125 जब जाएगा, 23,125 रुपये जब जाएगा तो ये बचेगा 2,08,125 रुपया, 2,08,125 रुपया। ठीक ना? नियम को समझने का प्रयास कीजिए, क्या कर रहे हैं हम, तरीका समझिए। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे बैलेंस। कब का? एक दिन आगे आ जाइए, 1 अक्टूबर 21, और यहां पे हम रुक जाएंगे। अब आप ये 76,950 ये वाला 1,57,950 रुपये का और आपका 2,08,125, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपका जो बैलेंस निकल गया 4,43,025, 25 रुपया। और यहाँ एनुअल डेप्रिसिएशन हम बार बार कह रहे हैं कि हम लिख रहे हैं एनुअल डेप्रिसिएशन, तो ये देखिए ये फिगर भी इसी साल का है। ये 4 सर्किल ध्यान से देखिए, ये चारों सर्किल को जोड़ के यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, तो इसको जब जोड़ रहे हैं तो ये फिगर आ रहा है आपका 50,294 रुपये का, 50,294 का, है ना, जिसमें ये चारों डेप्शन शामिल है। तो स्टेटमेंट रेडी है, उसके बाद बस 5 से 7 मिनट में पोस्टिंग खत्म, फिर लेक्चर भी खत्म। देखिए एक एक करके ध्यान से देखिएगा, पेशेंस से काम लीजिए, डोंट मूव एनीवेयर, कहीं मूव नहीं करना है। समझिए 1 अक्टूबर 18 को आप परचेज किए हैं टोटल 1.5 लाख में, तो ऐसा कीजिए ना, एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए। असल में आप खरीदे हैं 1,40 में और आपको 10,000 का इंस्टॉलेशन लग गया है, तो टोटल उसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को तो हम कहे थे कि कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं हम, तो मशीन का कॉस्ट आपका जो टोटल हो गया 1,50,000 हो गया। तो आप यहाँ पे एंट्री करिए, फर्स्ट कब का है आपका, ये आप खरीदे कब हैं? 1 अक्टूबर 18 को, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 1 अक्टूबर 18 को, है ना। टू बैंक, अलग अलग भी कर सकते हैं। परचेज किए हैं कितने का? 1,40,000 रुपये का, और सेम डेट को 1 अक्टूबर 18 को ही फिर से लिखेंगे टू बैंक, किस बात का? बीके बैंक, है ना, बीके इज बैंक, आप ऐसा न लिखें, टू बैंक, ये किस बात का? तो ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेज का, है ना। कितना लगा है भाई? 10,000 रुपया लगा है। चलिए तो ये खरीद लिए। आइए स्टेटमेंट का सब मतलब आपका यहाँ तक हो गया। हम एक एक को टिक लगाते चल रहे, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसा करते हैं, अभी इसको हम मिटा देते हैं, ये कन्फ्यूजन करेगा नहीं, तो ये हम मिटा दे रहे हैं। चलिए ये वाला क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखिए डेप्शन काटना है, तो टोटल डेप्शन कितना? 12,500। आइए 31 मार्च 19 का हम लोग डेप्शन काट लें, तो आप डेट देंगे 31 मार्च 19, बाई डेप्रिसिएशन काटिएगा। डेप्शन कितना काटना है आपको? तो 12,500 रुपये काटना है। और अब आप जैसे ही डेप्शन काट देते हैं ना, हम आपको बार बार कहे हैं कि आप स्टेटमेंट को छोड़ दें और जोड़ घटाव में लग जाए, बैलेंसिंग में लग जाए। तो ये कितना हो गया? 1,50,000 रुपया। यहाँ सामने में लिखिए 1,50,000 रुपया, और 1,50,000 रुपया लिखने के बाद आपका 12,500 हटाइए, जो बचेगा उसको क्या कहेंगे आप? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी सेम डेट को होगा 31 मार्च 19, और ये फिगर आपका कितना आ रहा है बैलेंस जो आप अच्छा एक गलत हुआ ना, एक गलत हो रहा आपका। एक परचेज भी है, एक और परचेज है, हाँ ये परचेज है ना, 1 जनवरी 19 का एक परचेज भी है, ध्यान देंगे। आपका कितने का है?
ये 2 lakhs का है। ये 1 जनवरी 19 का परचेज आपका 2 lakhs का, ध्यान देंगे। थोड़ा सा इसी में जोड़ दे रहे हैं नीचे, 1 जनवरी 19 का अगेन बैंक है, ये परचेज है आपका, ये 2 लाख रुपए का है। तो आपका ये फिगर बस चेंज हो गया, ये हो गया 3,50,000 का हो गया। यहाँ भी इसको चेंज कर दें, ये हो गया आपका 3,50,000 रुपये का हो गया। और 3,50,000 में ये डेप्शन घटेगा तो ये फिगर आ रहा 3,37,000, 3,37,500 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस हो गया। चलिए एक दिन इसको आगे आइए और लिखेंगे ठीक नीचे में 1 अप्रैल कितना 19, क्या लिखेगा, टू बैलेंस बीडी, कितना लिखेंगे, जो सीडी है वही बीडी होगा, 3,37,500 रुपीज़ का है। चलिए अब सावधानी से देखिए कुछ छूट ना जाए, है ना, अभी छूट गया था ना। चलिए ये आपका देखिए 1 अप्रैल तक का हो गया, ये बैलेंस देखिए ये मैच कर रहा आपका, है ना, ये हमेशा मैच करेगा। अब अगला डेट देखिए, 1 जुलाई 19 को परचेज किए हैं 2.5 लाख में, 1 जुलाई 19 को परचेज किए हैं। आइए 1 जुलाई 19 को आप परचेज किए, क्या लिखिएगा, बैंक, कितना में परचेज किए भाई, 1 जुलाई 19 को जो परचेज है आपका वो 2.5 लाख रुपए का है, 2,50,000 रुपए का है। चलिए 1 जुलाई 19 के बाद का डेट देखिए, 1 जुलाई 19 को परचेज कर लिए। अब देखिए 31 मार्च 20 का डेप्शन काटे हैं, या ये रहा 52,500, 52,500, ध्यान दीजिए डेप्शन काटे हैं। तो आप डेप्शन अपोजिट साइड में आ जाइए, 31 मार्च 20 का बाई डेप्रिसिएशन कितना है आपका डेप्शन, 52,500 का है, 52,500 रुपीज़ का है। चलिए जल्दी से इसको बैलेंस कर ले हम लोग। इसको हम जब बैलेंस करते हैं तो हम लोगों का जो फिगर आ रहा है 337,500 प्लस आपका 2,50,000 रुपये का है, ये आ रहा 587,500। आप इसको अपोजिट में लिखेंगे, ये रहा आपका 5,87,500, उसमें से 52,500 गया आपका, तो 52,500 घटने के बाद आपका वही फिगर बचेगा जो आपका यहाँ जो बचेगा ना, ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 20 का ही क्या लिखेगा, बाई बैलेंस सीडी, ये कितना बचेगा, हर हाल में देखिए ये फिगर बचेगा, यही आना चाहिए। आप लेस करके देखिए उतना ही आ रहा है, 5,35,000 का, 5 लाख, यार कहाँ चला जाता है, हाँ 5,35,000 का बैलेंस सीडी हो गया। ये सीडी एक दिन आ गया, ये जल्दी से आपका क्या डेट मिला, 1 अक्टूबर 20 मिला, 1 अक्टूबर 20, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कितने का है भाई, 5,35,000, बस लास्ट ईयर बचा हुआ है, लास्ट ईयर ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। तो ये बैलेंस तक का काम हो गया आपका यहां तक। अब देखिए 30 जून 20 को आप डेप्रिसिएशन काटे हैं मशीन नंबर 1 का 1/3 पे 1069, 30/6/20 को डेप्रिसिएशन काटे हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए 30/6/20 बाई डेप्रिसिएशन कितना काटे हैं भाई, 1069। चलिए ऊपर देखिए स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा। अब 30/6/20 को बैलेंस कितना बचा, 41,681, जिसको कि आपने 30,000 में सोल्ड कर दिया और इस कारण आपको 11,681 रुपए का लॉस हो गया। तो ध्यान दीजिएगा
बेचे हैं तो पैसा आएगा बाय बैंक, और लॉस का भी उधर भी बाय लॉस होगा। तो ये दो एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय बैंक और बाय लॉस, बाय बैंक और बाय लॉस सेम डेट को ध्यान दीजिएगा। 30/6/20 का ही बेचे हैं बाय बैंक, और ये सेल का ध्यान देंगे, और सेम डेट को 30/6/20 को ही आप क्या किए हैं, आपको क्या हुआ, लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, है ना। कितना का लॉस हो गया टोटल, आपको लॉस हो गया 11,681 रुपए का, 11,681 रुपए का। कितना में बेचे हैं आप, 30,000 रुपये में बेचे हैं। ये देखिए आपका स्टेटमेंट कह रहा है ना, आपने 30,000 में बेचा है और आपको लॉस हुआ है 11,681 रुपये का। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आइए 31 मार्च 21 को फिर से डेप्शन काटे हैं, तो आइए 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका टोटल जो डेप्रिसिएशन है लास्ट ईयर में 52,294 का है। 52,294 में ध्यान दीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन भी है 1069, इसी में इंक्लूड है, इसी में शामिल है 1069। तो चूंकि 1069 को पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको जब माइनस करेंगे ना, चूंकि अब तो हमको माइनस करके ना लिखना पड़ेगा, तो 49,225 आएगा, 225। तो अब जो डेप्शन लिखेंगे 31 मार्च 21 का 49,225 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बाय डेप्रिसिएशन 49,225। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम कहे ना कि ये वाला डेप्रिसिएशन और आपका ये वाला डेप्रिसिएशन दोनों मिल के ये फिगर आएगा, आपका कौन सा फिगर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 50,294 का, ठीक है ना। तो अभी डेप्शन काट दिए, अब उसको छोड़ देना डेप्शन काटने के बाद, और आप इसको जोड़े, ये आपका आ रहा है सेम फिगर आ गया, 5,35,000 का आ गया, और आपको इसको अपोजिट साइड में लिख देना है, 5,35,000 का हो गया, और 5,35,000 में ये सारा जब घटाएंगे जो बचेगा आप उसको क्या कहते हैं, बैलेंस सीडी। ये सीडी होगा सेम डेट को 31 मार्च 21 को, और ये सीडी जो आएगा ना, आप घटाएंगे तो जो स्टेटमेंट में आपको कह रहा ना वही फिगर आएगा, हर हाल में इतना ही आएगा, है ना। 443.25। मतलब आपको करना क्या है, आपको इन सब को जोड़ देना है, ये जितना दिख रहा है ना 106930 11,681 और 49,250 सब जोड़िए, और उसके बाद इससे घटाइए 5,35,000 रुपये से, तो आपका जो फिगर आ रहा है ना, ये आ रहा 4,43,025, और ये अपोजिट में आप ले आए 1 अप्रैल 21 का ही क्या लिख दें, टू बैलेंस बीडी, सेम फिगर को कॉपी कर दे 443,025, और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो देखिए हम आपको एक तो क्वेश्चन बताए थे, वो कॉन्सेप्चुअल था जिसमें प्रोविजन फॉर रिडक्शन सब कुछ था, फिर 2 क्वेश्चन बताए आपको अलग अलग मेथड से बतलाए, और हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको परेशान करेगा एग्जाम का क्वेश्चन, इसके दायरे में रहकर ही बात करेगा, बल्कि और इससे हल्का भी हो सकता है। देखते हैं एक आध 2 लेक्चर में और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा अलग टाइप का होगा, तो हम प्रयास करेंगे समझाने का, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, मेरा लेक्चर पसंद आया, तो आप इसको लाइक करें, नहीं पसंद आया, कुछ दिक्कत है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे का मिलता रहे। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।